दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को सबसे महान क्रिकेट खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा को देखकर टेनिस स्टार खिलाड़ी मिर्जा भी खुशी से झूम उठी और उन्होंने राम मंदिर को लेकर ऐसे अनमोल शब्द बयान किए जिसे सुनकर हर कोई इस महिला टेनिस स्टार खिलाड़ी को सलाम कर रहा है। तो आखिर सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कुछ राम मंदिर को लेकर कह दिया जिसे सुनकर आप भी सच्चे दिल से सलाम करने लगेंगे? कैसे हिंदुस्तान में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर है उत्साह, कैसे भगवा में हुआ पूरा अयोध्या, सानिया ने क्या कुछ अपने अनमोल शब्दों से बयान में कहा। लेकिन उससे पहले आप भी अगर राम मंदिर से खुश है तो नीचे जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज अयोध्या जी में नव निर्मित श्री राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा है। देश भर में भक्ति में वातावरण बना हुआ है। लोग अपने आसपास के मंदिरों में भजन कीर्तन कर रहे हैं। कहीं रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। अधिकांश अस्थावना लोग राम भक्ति की इस बार से बेहद खुश हैं। अत्यंत ही पवन मुहूर्त में आज भगवान श्री राम के बाल स्वरूप विग्रह रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर पूजा टाइम को लेकर देश दुनिया के लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्सुकता देखने को मिल रही है। ये प्रतिष्ठा का जश्न केवल हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में आज खुशी का माहौल छाया हुआ है। इस शुभ अवसर पर अयोध्या में करोड़ संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर कोई राम की भक्ति में लीन है। इस शुभ अवसर पर दुनिया के बड़े बड़े मशहूर दिग्गज भी अयोध्या में मौजूद हैं। क्रिकेट जगत से बड़े बड़े नाम शामिल हुए हैं। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, यहाँ तक कि रविंद्र जडेजा भी अयोध्या पहुंचे हैं। हर कोई रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुआ है। हिंदुस्तान के एक एक व्यक्तियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसे बेहद खूबसूरत तरीके से संभाला गया है। इस मंदिर की देखरेख के लिए तमाम कर्मचारी तैनात किए गए हैं। अंदरूनी भाग में भी फूल लगाए गए हैं। मूल रूप से पीले, सफेद, बैंगनी और लाल रंग के फूलों को प्रमुखता दी गई है। बेहद खूबसूरत तरीके से यह मंदिर सजकर तैयार हुआ है। लाखों की संख्या में लोग इसे देखने पहुंचे हैं। देखकर तो यही लग रहा है कि हिंदुस्तान में दोबारा दिवाली मनाई जा रही है। इन सभी चीजों को देखते हुए भारत की ही बेटी और टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी खुशी से झूम उठी और राम मंदिर को लेकर उन्होंने अनमोल शब्द बयान करते हुए हर किसी का दिल जीत लिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं सानिया मिर्जा ने ऐसा क्या कुछ अपने शब्दों से अनमोल शब्द कहे जिसे सुनकर हर कोई टेनिस खिलाड़ी को सलाम कर रहा है। अपने अनमोल शब्दों से सानिया मिर्जा बयान देते हुए कहती हैं, जहां आज पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा है तो वहीं पूरे विश्व में भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी का माहौल है। ये नजारा देखकर मैं भी बेहद खुश हूँ। लंबे वर्षों के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जब राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। वहां के भक्त और चाहने वाले लोग अयोध्या में जाकर इस महोत्सव में शामिल हुए। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शुक्रिया कहूंगी। उन्होंने इस राम मंदिर के पीछे कठिन परिश्रम किया और उस दिन को लोगों के सामने लाकर रख दिया। ये खुशी का दिन हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पूरा हिंदुस्तान भगवा में हुआ है। ये देखकर नजारा बहुत अच्छा लग रहा है। इतना ही नहीं, सानिया मिर्जा ने आगे भी बयान देते हुए कहा है कि मैं हिंदुस्तान में नहीं हूँ, इस चीज का मुझे काफी दुख है, वरना मैं भी अयोध्या पहुंचकर राम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होती। मैं अपने जीवन के उस पड़ाव पर हूँ जो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, वरना मैं इस शुभ अवसर में जरूर भाग लेती। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे सानिया मिर्जा राम प्राण प्रतिष्ठा को देखकर बेहद खुश हुई और उन्होंने अपने शब्दों से अनमोल शब्द कहे। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी राम मंदिर बनने से बेहद खुश हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बुर्ज खलीफा पर दिखाई गई भगवान श्री राम जी की प्रतिमा तो बौखला उठे पाकिस्तान के तमाम दिग्गज। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपके भी उड़ जाएंगे होश। जी हां दोस्तों, अयोध्या में बने भव्य और नए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाप्त हो चुका है, जिसके बाद बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा दिखाई गई, जिसको देखकर पाकिस्तान के तमाम दिग्गज भड़क उठे हैं। इस दौरान वसीम अकरम, इंजमामुल हक से लेकर शुएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए एक ऐसा भड़काऊ बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपका भी खून खौल उठेगा। तो आखिर बुर्ज खलीफा पर दिखाई गई श्री राम जी की प्रतिमा को देखकर पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम जी की भव्य प्रतिमा को दिखाने पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में विवादित जमीन पर बने राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ संपन्न हो चुका है, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोपहर को प्राण प्रतिष्ठा का मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान पूरे देश ही नहीं विदेश में भी उमंग की लहर दौड़ पड़ी है। चारों तरफ खुशी का माहौल है तो कुछ जगहों पर काफी ज्यादा निराशा का माहौल दिखाई दे रहा था। आपको बता दें, शाम को दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम जी की प्रतिमा दिखाई गई, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज भड़क उठे और उन्होंने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान जारी किया है, जिसमें वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा पर श्री राम जी की प्रतिमा को दिखाने का फैसला काफी ज्यादा गलत है, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर आप इस तरीके से प्रतिमा दिखाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं जो मात्र एक दिखावा है। अगर आप श्री राम को अपना आदर्श और भगवान मानते हैं तो इस तरीके से उनका प्रचार प्रसार और राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय सरकार ने पूरी दुनिया में जानबूझकर फैलाया है कि वह इस तरीके से श्री राम के मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और उसका पूरा का पूरा अधिकार अपने पास रख रहे हैं, जो मात्र एक राजनीति के तहत देखा जा रहा है। ऐसे में उनके द्वारा किया गया काम वास्तव में काफी ज्यादा चिंताजनक दिखाई दे रहा है। वहीं जमामुल हक ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम की प्रतिमा दिखाने से भारतीय सरकार को कोई लाभ नहीं, लेकिन उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों को जानबूझकर परेशान करने के लिए इस तरीके से प्रतिमा का प्रचार प्रसार किया है। उन्होंने जिस प्रकार से बुर्ज खलीफा पर भगवान श्री राम की प्रतिमा को उजागर करते हुए सभी को बनाया कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो उससे अब दूसरे समुदाय के लोग भी काफी ज्यादा निराश दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय सरकार ने हमेशा हमारे अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में नीचे दिखाने का प्रयास किया और दुनिया में हिंदुत्व का प्रचार पर जोर दिया, जो काफी ज्यादा चिंताजनक विषय भी रहा है। वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर भगवान श्री राम की प्रतिमा का चित्र दिखाना दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप अपने धर्म को ऊंचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि आप दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पूरा काम कर रहे हैं, जो काफी ज्यादा गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भगवान श्री राम आदर्श का प्रतीक है और उनसे बेहतर व्यक्तित्व की छवि वाला कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन उनको गलत तरीके से भारतीय सरकार प्रदर्शित कर रही है, जो दर्शाता है कि भारतीय सरकार की नफरत की आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि तमाम देशों में फैलती हुई दिखाई दे रही है, जो काफी ज्यादा चिंताजनक विषय है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर भगवान श्री राम का प्रतिमा का दिखाना भारतीय सरकार द्वारा प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है, क्योंकि बुर्ज खलीफा पर अगर आप किसी भी चीज को दिखाते हैं तो वह काफी महत्वपूर्ण विषय होता है, लेकिन इस तरीके का प्रचार प्रसार करना किसी दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के समान है, जो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय समुदाय के द्वारा इसका प्रचार प्रसार करके दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस तरीके से श्री राम ने आदर्श के तहत किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना सिखाया हो। दोस्तों, भारत के ऐतिहासिक राम मंदिर और साथ ही साथ उनके प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर अब श्रीलंका के दिग्गजों ने भी कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर आप भी दंग होने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों, श्रीलंका की धरती से बिलोंग करते हुए क्रिकेट के इन दिग्गजों ने रामलला की मूर्ति से लेकर प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कहा, एक एक बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, 22 जनवरी 2024 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है भारतवर्ष के इतिहास में जिसे कोई भारतीय कट्टर चाहकर भी भुला नहीं पाएगा। लगभग 500 वर्ष और उससे भी पहले से रामलला के भव्य मंदिर को बनाने की लड़ाई चल रही है और इसकी विजय तो हमें बहुत पहले ही मिल गई थी, जिस दिन कोर्ट के आदेश हुए थे कि मंदिर वहीं बनेगा। लेकिन असली जीत 22/1/2024 की तारीख को हुई है, एक ऐसी भव्य तारीख जिसने भारत को एक नया नाम, एक नया दौर दे डाला है। दोस्तों, अब तक तो पूरे देश में जय श्री राम के नारे लगते थे, लेकिन जैसे ही 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ और रामलला की मूर्ति के दर्शन भी सबको हुए, तब केवल देश नहीं बल्कि पूरा जग जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इतना ही नहीं दोस्तों, 7,000 वीआईपीज के अलावा लगभग 3 से 4 लाख श्रद्धालु अब रोजाना अयोध्या में राम जी के दर्शन करने आ रहे हैं। पूरी दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गजों ने इस समारोह में ऑनलाइन हिस्सा लेने की कोशिश करी या फिर तारीफ में अपने शब्द तो कहे ही, लेकिन दोस्तों अब इस तारीफ में जुड़ गए हैं वो खिलाड़ी जो रावण की जमीन से अपना ताल्लुक रखते हैं। हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं दोस्तों, और क्रिकेट की दुनिया के श्रीलंकाई दिग्गजों ने आखिरकार राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर क्या कहा, वो आपको जानना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देंगे, श्रीलंका की टीम की तरफ से खेलने वाले तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने अपने बयान में कहा, 22 जनवरी केवल एक दिन नहीं बल्कि एक ऐसा त्योहार है जो केवल भारत देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में मनाया जा रहा है। सब जानते हैं कि राम मंदिर की ऐतिहासिक लड़ाई भारतीय फैंस के लिए और खास तौर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण थी, और आज जब इतना शुभ मुहूर्त निकला है और रामलला वाकई में पधार चुके हैं, तो सबसे पहले तो भारतीय फैंस को बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से भारत में जश्न मनाया जा रहा है ना, ठीक हो उसी तरीके से श्रीलंका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस जश्न में डूबी है। श्री राम के लिए भारतीय फैंस को एक बार फिर से बधाई देना चाहूंगा। ये प्राण प्रतिष्ठा वाकई में दिल जीत ले गई श्रीलंका का भी। आखिरकार सच की जीत हुई झूठ के ऊपर। तो वहीं दोस्तों, महिला जयवर्धने जो मुंबई की टीम के साथ एक लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा, ऐसी भव्य प्राण प्रतिष्ठा पूरी दुनिया न देखेगी तो कौन देखेगा। ये एक ऐतिहासिक लम्हा था और मुंबई व भारत से इतने वक्त से जुड़ने के बाद मैं एक बात तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने हर्षोल्लास से भारतीय अपने भगवान के, अपने देवता को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वैसे पूरी दुनिया में ना तो कोई कर पाया है और ना ही कर पाएगा। एक बार फिर से भारतीयों को बहुत बहुत बधाई इस सुनहरी दीपावली पर। साथ ही दोस्तों, सनत जसूरिया ने कहा,
एक बार को तो प्राण प्रतिष्ठा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जीते जागते श्री राम पधारे हैं। और वाकई में ये 500 वर्ष की लड़ाई के बाद जो जीत भारतीय फैंस की हुई है, जो जीत पूरे भारत देश की हुई है, वो वाकई में रामलला के असली रूप में पधारने से कम नहीं है।